as a woman, I've been made to apologize for getting a tattoo. उनका बनियान का स्ट्रैप, मेरा ब्रा का स्ट्रैप इज एन इनविटेशन। अब गोवा जाऊंगी तो टैन तो होगा ही, और टैन के लिए भी मुझे माफी मांगनी पड़ेगी। I mean, अगर आप ऐसे बात कर रहे हैं तो आपका प्रॉब्लम है कि 2 इंच ऊपर मेरा चेहरा भी है। आई थिंक सभी अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, आई होप तुम भी पहनते होगे। एज अ वुमन काफी चीजों के लिए मुझे अपोलोजाइज करना पड़ा है। So women have been made to apologize for a lot of things. तो स्कूल में पूरा टाइम अगर लड़के खेल रहे हैं, उनकी बनियान दिख रही है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है फाइन। कभी कभी शर्ट भी खोल के ऐसे हवा करने लग जाते हैं कि वो क्रिकेट से खेल के आए हैं। बट वन डे व्हाट हैपेंड वाज, जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, मैंने ब्रा पहननी शुरू की, मेरा ब्रा स्ट्रैप दिखना शुरू हो गया था गेम्स के पीरियड के बाद। टीचर मुझे आके देखते हैं, सीधा बेटा तुम्हारा स्ट्रैप दिख रहा है, और सुनाना शुरू कर दे कि मुझे तमीज़ नहीं है, आई एम इनडिसेंट, मैं स्कूल में पढ़ने आती हूँ कि नहीं आती हूँ पता नहीं। Now when I think of it, I'm like, why did she say that? उनका बनियान का स्ट्रैप, मेरा ब्रा का स्ट्रैप is an invitation. अगर मेरा ब्रा स्ट्रैप देख के you're feeling horny, that's a you issue, not a me issue. तुम्हारा कैरेक्टर ढीला है, मेरा नहीं। As a woman, I'm made to apologize for a lot of things. And जो इसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी की चीज़ है, that is feminism. मैं तुम्हारे राइट्स तो तुमसे नहीं छीन रही ना, या सामने आके ये तो नहीं बोल रही कि नहीं मर्दों के सारे राइट्स ले लो, हमको दे दो। No. I'm just wanting that both these genders should be placed at an equal place. अभी एक मेट्रो का डब्बा लिया था तुमसे, और तुम्हारी इतनी मतलब ऐसे दिल बर्बाद हो गया तुम्हारा कि यार क्यों दे दिया, हम भी तो खड़े रहते हैं लाइनों में। अब गोवा जाऊंगी तो टैन तो होगा ही, और टैन के लिए भी मुझे माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा बिहेव करती है मम्मी कि बस अगले दिन शादी होने वाली है और अब तुम टैन होके आ गए तो शादी कैसे होगी। अब गोवा गई थी तो समुंदर में जाऊंगी, छतरी लेके थोड़ी जाऊंगी, और सनस्क्रीन की 3 बॉटलें मैं अभी तक खत्म कर चुकी हूँ, और कितना ठीक करूँ। The things I have been made to apologize for is my career choices. अगर लड़के मॉडल है तो वो स्टार्ट है, और अगर लड़कियाँ मॉडल है तो वो स्लैट है। अब अंकल ने मुझसे पूछा बेटा क्या करती हो, मैंने कहा अंकल मॉडलिंग करती हूँ। ऐसे उन्होंने मेरे को देखा, ऐसे उन्होंने देखा जैसे पता नहीं मैंने क्या ही क्राइम कर दिया हो। So as a woman, I've been made to apologize for getting a tattoo. भाई मेरी मम्मी ने मुझे इतनी बेटी दी थी ना इस नन्हे से टैटू के लिए, उनका था कि अभी मत कराओ टैटू, बाद में कराना, अपने घर चली जाओ, शादी कर लो, वहाँ कराना। तो मैंने उनको बोल भी दिया कि मैं पूरा गुदवाऊंगी टैटू, बट स्टिल उनका ये था कि नहीं तुम टैटू नहीं बनवाओ तो क्योंकि तुम लड़की हो। मेरा कॉलेज मेरे घर से 1 घंटा दूर था, एंड मुझे हर बार अपोलोजाइज करना पड़ता था whenever I came home late कि अंधेरा हो गया, why are you so late? Like 1 घंटे का रास्ता है, लेक्चर खिंच गया। Then when I started working, same issue, I'm alone, I'm driving, and आप लेट हो रहे हो। मेरे घर में सारे मेल्स अगर लेट हो रहे हैं, पापा भी 11, 12, 1 बजे घर वापस आते काम करके, वो सही है। बट अगर मैं एक्चुअल प्रोजेक्ट के चक्कर में लेट हो रही हूँ, उनको बता रही हूँ, व्हाट्सएप करके पिक्चर दिखा रही हूँ, तब भी मुझे अपोलोजाइज करना पड़ रहा है, एंड वो भी एक्सटेंसिवली, कैसे फिर से नहीं होगा। अरे व्हाट कैन आई डू ऑन दिस। शादी में अगर मेरे हाथ में प्लेट है और मैं बहुत सारा खाना भर के ले रही हूँ तो आसपास के लोग इतना जज करते हैं कि जैसे मैंने पता नहीं क्या क्राइम कर दिया है। अब मैं भी लड़की हूँ तो क्या हुआ, खाना तो खाऊंगी ना, हवा पानी थोड़ी खा के रह जाऊंगी। One more thing that I'm made to feel apologetic about is wearing the kind of clothes that show my skin. I mean, deep neck हो या short skirt हो या anything that even shows my navel is a problem for everyone. And I don't understand why. I mean, अगर आप ऐसे बात कर रहे हैं तो आपका प्रॉब्लम है कि 2 इंच ऊपर मेरा चेहरा भी है। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो अगली बार अगर आपका ध्यान किसी की क्लीवेज पे जा रहा है तो वो इसलिए नहीं है because she's sexualizing herself. It's because she wants to wear a nice V-neck jumper and she wants to look cute in that. So yeah, अगली बार। अब सपोज कोई फैमिली फंक्शन है, इट्स एक्सपेक्टेड फॉर मी टू अटेंड इट। एज इफ मैं घर पे वेली बैठी हूँ, मेरे पास और कोई काम ही नहीं है करने के लिए, और बस मेरी ड्यूटी यही है कि हर फैमिली फंक्शन में जाके अपनी अटेंडेंस लगा दी। और अगर आप नहीं आए ना तो हर बार ये पूछ के बेटा क्या कर रहे थे, क्यों नहीं आए, कहाँ थे आप, ऐसी सस्पिशियस निगाहों से देखते हैं ना जिसे पता नहीं आप क्या ही कर रहे थे उस दिन। ऑल्सो दे मेक यू फील सो गिल्टी कि जैसे आपको अपनी खुद की फैमिली की केयर ही नहीं है। बाय द वे, मुझे बैठने के तरीके के लिए भी बुरा फील कराया जाता है भाई। अगर मैं ऐसे बैठना चाहती हूँ मैं ऐसे बैठूंगी, ऐसे बैठना चाहती हूँ तो मैं ऐसे बैठूंगी। मैं क्यों बैठूँ ऐसे, क्यों? क्योंकि मेरा भाई आ रहा है, मेरा मन है तो मैं ऐसे ही बैठूंगी, मैं नहीं बोलूंगी सॉरी। पीरियड्स वर्ड का जिक्र करना भी इतना बड़ा टैबू है कि अपने घर में मेल रिलेटिव्स या फिर पापा तक के आगे अगर मैंने गलती से भी पीरियड्स या फिर स्टे फ्री या विस्पर जैसा वर्ड बोल दिया तो मम्मी इतनी घूर के आंखों में देखती है कि अंदर से आत्मा सॉरी बोलने लग जाती है उन्हें। एक दिन क्या हुआ, मेरी मॉम मुझसे बोलती है बेटा जरा जाके ना छत से सारे कपड़े ले आओ। मैंने कपड़े उठाने शुरू किए, सारे हल्के कपड़े ऊपर रख दिए मैंने, तो उसमें हैंकचेस भी थे, अंडरगारमेंट्स भी थे, दिस एंड दैट सबके थे। मेरी मामा आके मेरे ऊपर चिल्लाती है, शी इज लाइक सिद्दिका ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हारे कपड़े ऊपर कैसे रखे हुए, दिस एंड दैट। एंड आई वाज मेड टू अपोलोजाइज फॉर एसेंशियली
having undergarments or existing in a way. उस दिन मुझे समझ में आया कि female undergarments are indecent and offensive to people. I mean, I don't understand the big deal. I think सभी undergarments पहनते हैं. I hope तुम भी पहनते होगे. प्रॉब्लम इतनी हद से बाहर जा चुकी है कि एक छोटी सी इंस्टाग्राम स्टोरी डालने पर भी मुझे इतने डीएम्स आ जाते हैं, इतने हेट मैसेजेस आ जाते हैं, और ये वही लोग हैं जो एक स्टोरी पहले मेरे डीएम्स पर रहे थे, मैम आप कितनी क्यूट हो, मैम आई लव यू, और एक स्टोरी बाद इतनी हेटरेड जस्ट बिकॉज आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट समथिंग. नॉट फेयर. बीइंग इमोशनल, इसके लिए भी मुझे माफ़ी मांगनी पड़ती है. तो मेरी एक्स से जब लड़ाई हुई तो हम आर्ग्यू करते हैं, और मैं ऐसी हूँ कि बहुत इमोशनल हूँ, तो आर्ग्यूमेंट में मुझे रोना आ जाता है. और मैं रो पड़ी तो वो मुझे ऐसे देखने लगा कि ये तू क्या कर रही है, रो क्यों रही है, और मुझे क्यों इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है. अभी मेरा कंट्रोल थोड़ी है इस पे. मैं सोच के थोड़ी रो रही हूँ कि आज मैं रोहन को 5 बजे ब्लैकमेल करने के लिए एक आंख से 2 बूंद गिराऊंगी और दूसरी से 4. ऐसे थोड़ी होता है, मेरे कंट्रोल में नहीं है ये. हाय गाइस, सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो. तो विमेंस डे है, तो यू गाइस शुड आल्सो टेल अस इन द कमेंट सेक्शन कि और ऐसी कौन सी चीजें हैं फॉर व्हिच यू थिंक वुमेन आर मेड टू अपोलोजाइज. आल्सो Don't forget to like, comment, share and subscribe to Old Delhi Films. एंड घंटे का बटन दबाना मत भूलिएगा. And on that note, Happy Women's Day to everyone!